मार्क एंडरसन 33 वर्षीय अमेरिकी फोटोग्राफर हिमालय की तलहटी में वन्यजीव फोटोग्राफी के लिए आया था। उसे भारतीय जंगलों की सुंदरता देखनी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अक्टूबर की ठंडी सुबह थी। मार्क अपने गाइड रामू के साथ उत्तराखंड के घने जंगलों में ट्रेकिंग कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह 20 फुट नीचे खाई में गिर गया। जब उसे होश आया तो रामू कहीं नजर नहीं आया। शायद वह मदद बुलाने गया था, या शायद वह भी गिर गया। मार्क के बाएं पैर में मोच आई थी, माथे में हल्की चोट लगी थी। उसके पास एक छोटा बैग था जिसमें कैमरा, एक पानी की बोतल, 2 एनर्जी बार और एक छोटा चाकू था। मार्क को समझ आ गया कि मदद जल्दी नहीं आएगी। उसने पेड़ की एक मजबूत डाली को बांधकर लकड़ी की बैसाखी बनाई। पैर में दर्द असहनीय था, लेकिन रुकना खुद को जोखिम में डालना था। जंगल घना था, सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। उसे हिंदी की थोड़ी समझ थी, जो उसने दिल्ली में रहते हुए सीखी थी। वह खुद से बोलता, मार्क तुम कर सकते हो, हिम्मत रखो। उसका पानी खत्म हो रहा था। उसने याद किया कि एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि कैसे पत्तों पर जमी ओस से पानी इकट्ठा किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठकर उसने बड़े पत्तों पर जमी बूंदों को अपनी बोतल में इकट्ठा किया। उसकी एनर्जी बार खत्म हो चुकी थी। मार्क को जंगली बेरियां मिली, कुछ लाल, कुछ बैंगनी। उसे नहीं पता था कि कौन सी जहरीली है और कौन सी खाने लायक। उसने एक तरकीब अपनाई। पहले थोड़ी सी बेरी को होठों पर लगाया, फिर जीभ पर। अगर जलन या सूनापन होता तो फेंक देता। कुछ नहीं होने पर उन बेरियों को उसने खाया। उसने केले के पेड़ के नरम तने को चबाना शुरू किया। स्वाद भयानक था, लेकिन पेट भरता था। एक दिन उसने देखा कि बंदर एक खास तरह के फल खा रहे हैं। उसने सोचा, अगर बंदर खा सकते हैं तो मैं भी खा सकता हूँ। 11वें से 20वें दिन आग की खोज। रात ठंडी होती जा रही थी। मार्क को आग चाहिए थी। उसके पास माचिस नहीं थी। उसने अपने कैमरे की बैटरी निकाली और तारों को छूकर चिंगारी पैदा करने की कोशिश की, जिससे आग नहीं जली। फिर उसने सूखी लकड़ियों को रगड़ने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद जब उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, एक छोटी सी चिंगारी निकली। उसने जल्दी से सूखे पत्ते और घास डाले। धुआं उठा, फिर छोटी सी लो। हाँ, मैंने कर दिया, वह चिल्लाया। उस रात आग के पास बैठकर मार्क ने पहली बार शांति महसूस की। उसने आग को रात भर जलाए रखा। 21वें से 30वें दिन बीमारी, गंदा पानी पीने और कच्चा खाना खाने के असर दिखने लगा। मार्क को बुखार आ गया। उसका शरीर कांपता रहता। मैं यहाँ मर जाऊंगा, वह सोचता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि जंगली हिरण एक खास पौधे की पत्तियां चबा रहा है। उसने भी वही पत्तियां चबाई। कड़वी थी, लेकिन कुछ दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। शायद उस पौधे में औषधीय गुण थे। उसका पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, हालांकि अभी भी सूजा हुआ था। वह थोड़ा बेहतर चल सकता था। 31 से 40वें दिन जानवरों का सामना। एक रात मार्क की नींद एक गुर्राहट से टूटी। आग की मधमी रोशनी में उसने 2 चमकती आंखें देखी। तेंदुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने याद किया कि डर नहीं दिखाना चाहिए। उसने एक जलती लकड़ी उठाई और हवा में लहराने लगा। जोर से शोर मचाने लगा। तेंदुआ कुछ देर घूरता रहा, फिर अंधेरे में गायब हो गया। मार्क ने पूरी रात आंख नहीं मूंदी। इस घटना के बाद उसने अपने कैंप के चारों ओर लकड़ियों की बाड़ बनाई और आग को पहले से ज्यादा बड़ा रखना शुरू किया। 41 से 45वें दिन नदी की खोज। मार्क को एहसास हुआ कि अगर वह नदी खोज ले तो वह उसके किनारे चलकर किसी गांव तक पहुंच सकता है। उसने पक्षियों की आवाज सुनी और उनकी दिशा में चलना शुरू किया। पक्षी अक्सर पानी के पास रहते हैं। तीसरे दिन उसे पानी की आवाज सुनाई दी। पानी, नदी। वह लड़खड़ाते हुए दौड़ा। एक छोटी नदी थी, साफ पानी। उसने खूब पानी पिया। नदी के किनारे मछलियां थी। मार्क ने अपने चाकू से भाले जैसी छड़ी बनाई और मछली पकड़ने की कोशिश की। कई असफल प्रयासों के बाद उसने 2 छोटी मछलियां पकड़ी। कई दिनों के बाद उसे प्रोटीन मिला। अगली सुबह नदी के किनारे चलते हुए मार्क को दूर से धुआं उठता दिखा। गांव, लोग। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी बची हुई ताकत लगाकर उस दिशा में चलना शुरू किया। कुछ घंटों बाद उसने खेतों में काम करते लोगों को देखा। वह चिल्लाया, मदद, हेल्प, कृपया मेरी मदद करो। गांव के लोग दौड़ते हुए आए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए?
मार्क ने टूटी फूटी हिंदी में बताया, मैं अमेरिका से हूँ और 47 दिन से इस जंगल में फंसा हूँ। गांव के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि यह चमत्कार है कि वह जीवित बच गया। मार्क को अस्पताल में 3 हफ्ते रहना पड़ा। उसका वजन 25 किलो कम हो गया था, पैर में फ्रैक्चर था और शरीर में कई संक्रमण थे, लेकिन वह जीवित था। बाद में उसने कहा, उन 47 दिनों ने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी कीमती है। मैंने अपनी सीमाएं जानी, अपने डर का सामना किया और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने कभी हार नहीं मानी। जंगल ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मुझे जीने की असली वजह दे दी। उसके कैमरे में वह तस्वीरें सुरक्षित थी जो उसने दुर्घटना से पहले खींची थी, लेकिन असली तस्वीरें उसके दिल में थी, संघर्ष की, जिजीविसा की और मानवीय इच्छा शक्ति की। मार्क आज भी फोटोग्राफर है, लेकिन अब वह हमेशा तैयार रहता है। और हाँ, उसकी हिंदी अब पहले से काफी बेहतर है। तो कैसी लगी आपको यह सर्वाइवल स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।